क्वेश्चन नंबर एस चांद, क्वेश्चन नंबर कितना है? 20। एस चांद का क्वेश्चन नंबर 20 किसका है? पावर का है ना जी। पावर चैप्टर तो एक के है, एक चैप्टर का नाम वर्क फोर्स और एनर्जी है ना। वर्क एनर्जी और पावर, सॉरी वर्क एनर्जी और पावर है ना। तो ये पावर चल रहा है, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। वर्क में कई वो क्वेश्चन बना, लगता है कि 60 गोले क्वेश्चन बना हो। एनर्जी में दोनों मिला के 60 को 70 को क्वेश्चन था। अब पावर में कितना है? 50 गो है। 20वां हो रहा है, 20वां हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब समझो थोड़ा सा। 20वां नहीं बनेगा, एकदम आसान है। 20वां आसान है, देखिए कैसे आसान है। कहता है को हम मोटा सोटा आदमी है क्या बोलते हैं कि मेरा वेट कितना है? 500 न्यूटन का। अगर मास कहते तो केजी में, मास और वेट में अंतर बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स में। जब ग्रेविटी पढ़ा रहे थे तो मास और वेट में अंतर बता रहे थे ना। मास और वेट में अंतर बताए ना, है? मास क्या और वेट क्या है? मास है विदाउट ग्रेविटी, है ना। विदाउट ग्रेविटी को क्या कहते हैं? जो जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें एक्ट नहीं करता है ना, वो मास है ना। और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जहाँ पर फोर्स अप्लाइड हो क्या कहते हैं? उसको वेट कहते हैं, है ना। वेट जो है समय समय पर क्या होता है? बदल जाता है। मास जो है समय समय पर नहीं बदलता है, मास एक सा रहता है कि नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ यहाँ इस क्वेश्चन को कहने का अर्थ है कि मैन का वेट है 500 न्यूटन, न कि मास है। आज तक हमने क्वेश्चन क्या बनाया था? मास, नहीं मास के बारे में, मास के लेकर के क्वेश्चन बनाया था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वेट है भैया 500 न्यूटन। और वो आदमी जो है कैरी करता है, ढोता है, वजन कितना लेता है माथा पर? 100 न्यूटन का वजन भी लिए हुए। बात को समझे कि नहीं समझे? 100 न्यूटन का वजन ले करके सीढ़ी पर कहता है कि फ्लाइट बने उड़ जाता है 4 मीटर पर हाई, 4 मीटर हाई इन 5 सेकेंड में 4 मीटर हाई हो जाता है। 5 सेकेंड में 4 मीटर उछल जाता है, लाइट हो जाता है, हाई हो जाता है। तो बताइए कि पावर कितना, उसके पास पावर कितना है? ठीक है कि 600 न्यूटन के लोड लेके आप 5 मीटर हाई हो जाता है, तब वेट कितना? टोटल वेट पहले हम जोड़ेंगे। टोटल वेट कितना है? वो आदमी के टोटल वेट 500 न्यूटन बराबर 500 न्यूटन है ना जी, आए अब प्लस 100 न्यूटन। टोटल वेट कितना हो गया? 600 न्यूटन हो गया। कहता है कि फ्लाइट अवे स्टेयर ऑफ हाइट, जबकि पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है भैया? तो बोलता क्या नहीं है, फिर मानने लगेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है? हम नहीं बताए हैं, हम बोल रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे तो वो चीज हम पूछेंगे, वो बोलना है जोर से, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। पावर इक्वल टू खा के नहीं आया है। पावर इक्वल टू आपके बजाया वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। ये ना बताए हैं भैया? 100 होगा सर। 100 होगा, 500 की जगह 600 लिखे ना, 100 होगा। हाँ 100 होगा, चलिए हाँ 100 या 100 न्यूटन है लोड, तब ने 600 होगा। चलिए तब पावर इक्वल टू क्या होगा? तो हमको वर्क डन मालूम है 400 न्यूटन का फोर्स, तो हमको कह रहा है कि मैन वेटिंग ऑफ 500 न्यूटन कैरीड ए लोड ऑफ 100 न्यूटन।
एक मैन वेटिंग कर रहा है, अप कर रहा है, यानी ऊपर की ओर कर रहा है, यानी कौन सा एनर्जी लग रहा है हमरा में? जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं 4 मीटर तक वो हाई करता है, ऊपर उठाता है, तो कौन सा एनर्जी यूज हो रहा है? तो वर्क डन हमको मालूम होगा पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू क्या होता है? M इंटू G इंटू H। भैया हमको M तो देवल है नहीं, कंफ्यूजन नहीं है ना? जियो ने सर जी दिए हुए हैं, तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। लेकिन गधा जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ा रहे थे तो मास बराबर क्या होता है बताइए? मास इक्वल वेट बराबर क्या होता है? वेट इक्वल टू M इंटू G होता है कि नहीं होता है? यानी मास को ग्रेविटेशनल फोर्स से को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है? क्या निकलता है? वेट निकलता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? यानी हमारा जो M इंटू G इंटू H का फॉर्मूला है, इसमें mg ऑलरेडी दिया हुआ है, 600 न्यूटन दिया है। अब mg वेट न दिया हुआ है, तो वेट बराबर क्या होता है? M इंटू G। तो mg तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। हाइट तो देवल है, हाइट बराबर कितना है? फ्लाइट अप टू स्टेयर 4 मीटर, हाइट भी देवल है भैया। इक्वल टू mg कितना है? 600 है ना न्यूटन है। और उसके बाद कितना देवल है? 4 मीटर दिया हुआ है ना। P बराबर कितना हो जाएगा भैया? 2400 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? वर्क डन कितना हो जाए? यहाँ पर 2400 क्या हो जाएगा? 2400 जूल। पोटेंशियल एनर्जी बराबर और क्या होता है? वो है, जोर से बोलो। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी एक समय वर्क डन के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? इसीलिए तो वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना। तो 2400 जूल हमारा वर्क डन यानी पोटेंशियल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, है कि नहीं? बराबर 2400 जूल। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ वर्क डन इक्वल टू 2400 जूल। यहाँ पावर को बात करता है, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टोटल टाइम। वर्क डन कितना है भैया? 2400 जूल। अब बाय कितना? टोटल टाइम टेकन कितना दिया हुआ है? इन 5 सेकेंड में ऊपर जाता है 5 सेकेंड। 5 से डिवाइड करो 2400 से, पंचों को 40 पनवाठी 40 100 कितना हो जाएगा? 480 जूल पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? एकरा क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं हम? बोलो, क्या कहते हैं? कहते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा पावर जनरेट? कितना होगा? 480 वाट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए।